सखियन को संग जानकी और फूल बाग में आई और उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। सखियन को संग जानकी और फूल बाग में आई और उस बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। अरे चतुर सहेली सीता जी थी, अरे चतुर सहेली सीता जी पास राम के आई और देखी है छवि रामचंद्र की रह गई अटकनाई। बोलिए गोविंद भगवान की। एक चतुर सहेली ने जाकर देखा तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और शेष अवतारी लक्ष्मण उस फूल बाग में घूम रहे हैं। तो आकर के अपनी सखियों से क्या बोली कि सुनो री गुइया राम बगिया में आए, सुनो री सजनी राम बगिया में आए। अरे बगिया में आए, फूल बगिया में आए, बगिया में आए, सुनोरी सजनी, सुनोरी सजनी, नाम बगिया में आए, सुनोरी सजनी। आज चतुर सहेली ने जाकर के सभी सखियों से कहा और यही भनको सीता जी के कानों में पड़ गई कि मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम और आज इसी फूल बाग में आ गए हैं। तो उसी समय गिरिजा मैया का पूजन करने के लिए और जनक नंदिनी सीता जी पहुंची, पूजा करती रही। पूजा करते करते तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि प्रेम विवश भई जगत भवानी और खसी माल मूरत मुस्कानी। इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया महाराज कि वो पत्थर की मूर्ति बीच से खिसक गई और वही मूर्ति मुस्कुराने लगी पत्थर की। प्रेम कोई चीज होता है, होती है नहीं होती है। अलग अलग कहां है अपनी अपनी, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है।
जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि प्रेम भी कई प्रकार के होते हैं, प्रेम भी कई प्रकार के होते हैं महाराज, ये जरूरी नहीं है। प्रेम कई प्रकार के होते हैं। एक भक्त भगवान से प्रेम करता है, गुरु शिष्य से प्रेम करता है, और प्रजा राजा से प्रेम करती है, पत्नी पति से प्रेम करती है, और एक और होता है उसे जानते नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, गिरिजा मैया की पूजा तो कर रही हैं, लेकिन वो मूर्ति खिसक गई, और खिसक करके मूर्ति मुस्कुराने लगी, और उसी गिरिजा मैया ने आशीर्वाद दे दिया सीता जी को। सीता जी को आशीर्वाद दे दिया कि जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम जिस पति की आराधना कर रही हो, इस पति की आराधना कर रही हो, वही पति तुम्हारे धनुष तोड़ेंगे और तुम अपने हाथों से उनके गले में वरमाला डालोगी। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। इतना वरदान दिया मैया ने, उतनी ही देर में मार निकल करके आई सीता जी। इधर क्या देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी सीता जी को देख रहे हैं, और सीता जी राम को देख रही हैं। देखते देखते के सिया छबे देखे राम मति अटकी, और राम छवि देखे सिया मत भटकी। सीता जी की छवि को देख करके और राम जी वहीं के वहीं खड़े रह गए, और राम जी की छवि को देख करके सीता जी भटकने लगी कि वरमाला जाए भार में, मैं तो अभी जा रही हूँ इनके साथ में। क्या पता है एक से एक बलशाली राजा आएंगे, पता नहीं किसी ने दूसरे ने धनुष तोड़ दिया तो कहानी गड़बड़ में हो जाएगी, इसलिए तो अभी चल रहे। लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी ने आकर के एकदम देखा इधर उधर, तो ना तो सीता जी पलक मार रही है, ना तो सीता जी पलक मार रही है, ना राम जी पलक मार रहे हैं। एकदम लक्ष्मण ने हाथ भी हिलाया एक आध दो बार, लेकिन यही नहीं पता चल रहा है दोनों को कि लक्ष्मण बीच में हाथ हिला रहे हैं या नहीं हिला रहे हैं, ये भी पता नहीं चल रहा है। लक्ष्मण जी विचार करने लगे हो क्या रहा है। उसी समय लक्ष्मण जी ने अपने भैया राम जी के कंधे को पकड़ा और थोड़ा हिलाया, और हिला करके कहा भैया गुरुजी की पूजा के लिए हम तुम फूल लेने के लिए आए थे, बहुत लेट हो गए। एकदम भगवान राम विचार करने लगे, ये क्या हुआ। हाँ तुम लक्ष्मण जी सही कह रहे थे, चलो चलो चलो। अब आधा विवाह तो उनका वहीं हो गया, आधा विवाह तो वहीं हो गया। अब विवाह कैसे हो गया। अरे प्रेम मुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती जानो ना, ये सब बकवास चीज है, समाज सुधारने योग्य चीज नहीं है। लेकिन लोग गाते रहो, तुम्हारी मर्जी है। गाने वाले गाइए, लेकिन हमें हमारे गुरुजी ने नहीं सिखाया, हमें गाते हैं। आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण जी गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प लेकर के गए। गुरु जी ने अच्छी तरह से पूजा को किया। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन परीक्षित जनकपुरी में और आज तैयारियां होने लगी। कैसे
के भवन जे सज रयो है के भवन जे सज रयो है और लंबी पड़ी रही रे चौकड़िया